हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना रूट वाला पार्ट खत्म किया था। आज हम स्टेम वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, स्टेम और लीफ। उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज़, अब से आपको चैप्टर में के वाइज हर लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस शीट मिलेगी, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको देखिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो देखिए, वो DPP इस तरह की होगी, प्रैक्टिस शीट कुछ इस तरह की होगी। 10 क्वेश्चन है इसमें और नीचे आंसर्स लिखे हैं। तो इस शीट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब स्टेम वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्टेम वाले पार्ट में देखिए स्टेम होता क्या है। स्टेम पहली बार डेवलप किससे हो रहा है? डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल। जो एम्ब्रियो में पार्ट था ना ऊपर वाला, एपिकोटाइल की एक्सिस, एपिकोटाइल का टॉप, उसको बोलते हैं प्लूम्यूल। ये ग्राउंड के ऊपर होता है, मतलब एयर में हमें दिखता है प्रॉपर। जैसे एक चीज होती है अंडरग्राउंड, रूट होती है अंडरग्राउंड जो हमें नहीं दिखती नॉर्मली, लेकिन स्टेम ऊपर होता है रूट ग्राउंड के, तो हमें दिखता है। तो ये प्रेजेंट अबव ग्राउंड, ग्राउंड। इसकी खास, इसके फीचर्स क्या है? फीचर देखते हैं एक बार। फीचर्स देखिए इसके। तो देखिए इसके फीचर्स देखिए। फीचर्स क्या क्या है इसके? इट बियर्स ब्रांचेस, मतलब ये ब्रांचेस को पकड़ के रखता है, ब्रांचेस, लीव्स एंड होल ट्री। पूरे ट्री को का मेन यही पार्ट होता है जो पूरे ट्री को खड़ा करके रखता है, उसका मेन होल ट्री। साथ ही साथ इसका ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, इसके अंदर से जाइलम फ्लोएम होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर, फूड और मिनरल्स, ये सारी चीजें ट्रांसफर करता है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी देता है ट्री को, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें। और कुछ मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग तरह के फंक्शंस और भी कर लेता है ये। तो ये इसके फीचर्स हो गए। अब देखिए होती कैसी स्टेम। ये ट्री होता है नॉर्मली हमारा, नीचे की तरफ फ्रूट्स होते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। ऊपर स्टेम होती है और यहाँ पे फिर आगे ट्री होता है हमारा, ऊपर लीव्स होती है। तो जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला, ये होता है हमारा स्टेम। इसके बारे में पढ़ना हमें। तो देखिए स्टेम में नॉर्मली हमने पढ़ लिया इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और फ्रूट्स, लीफ, ब्रांचेस, और फ्रूट्स वगैरह भी इस पे लग जाते हैं। फ्रूट्स भी लिख सकते हैं हम, ट्रीज, एक मिनट, एंड होल्ड एंड फ्रूट्स। ये इसके फंक्शंस होते हैं जो काम करता है, ट्री को पूरा खड़ा कर रखता है। किससे डेवलप होता है? प्लूम्यूल से डेवलप होता है और ग्राउंड के ऊपर होता है। तो इसका 3 पार्ट है। अब इसके पहले हम पढ़ते हैं कैसे कैसे स्टेम होती है हमारी, उसके बारे में 3 पार्ट है इसके। तो उसके मॉडिफिकेशन देखते हैं। पहले देखेंगे इसके पार्ट। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए स्टेम हमारी 3 तरह की है। एक अंडरग्राउंड स्टेम जो बिल्कुल जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरी होती है हमारी सब एरियल स्टेम, जो जमीन और हवा के थोड़ा बीच में को है, जो पूरी तरह ग्राउंड के ऊपर भी नहीं है और पूरी तरह ग्राउंड के नीचे भी नहीं है, सब एरियल। और दूसरी है एरियल, तीसरी हमारी कौन सी है? एरियल, जो पूरी की पूरी ग्राउंड से ऊपर है। ये 3 तरह के स्टेम है हमारी, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने स्टेम को। तो देखिए कैसे होगी। देखिए ये ट्री है। अब देखिए ऐसे मान लीजिए हम खोदना शुरू करते हैं, कई बार पेड़ को उखाड़ते हैं, तो जब हम खोदना शुरू करते हैं जमीन में, ऐसा थोड़ी होता है जैसे खोदा तुरंत ही हमारे को रूट्स मिल गई। क्या होता है, थोड़ा सा हम खोदते हैं, थोड़ी देर तक स्टेम चलती है पहले, फिर हमें रूट मिलती है नीचे। तो जो पार्ट जमीन के नीचे रहा स्टेम का, उसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए ऐसे होता है। ये ट्री है,
थोड़ा सा स्टेम ऐसे होती है नीचे तक थोड़ा, फिर यहाँ से रूट्स निकलती हैं, ऐसी तो होती है, ऐसा होता है। कभी हमने डायरेक्ट खोदना शुरू किया, हम तुरंत रूट मिल गई, थोड़ा सा पहले नीचे तक जाते हैं तब मिलती है, फिर ऊपर ऐसे चलता है। तो देखिए ये जो पार्ट मिला हमें, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और इस तरह से होता है, थोड़ा सा नीचे तक स्टेम मिलती है पहले में, और फिर यहां से हमें रूट्स मिलती हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये होता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि जमीन के नीचे है। दूसरा आता है ये वाला पार्ट, ये कुछ पार्ट जमीन के नीचे है, कुछ पार्ट जमीन के ऊपर है, ना पूरी तरह जमीन के ऊपर है ना पूरी तरह जमीन के नीचे। यहाँ पे भी ऐसा हो रहती है, थोड़ी बहुत जमीन, मिट्टी वगैरह जमी रहती है इसके आसपास। इसको हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम। और तीसरी आती है पूरी जमीन के ऊपर की, ये वाली जिसके ऊपर लीव्स वगैरह लगती है, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह, इसको बोलते हैं हम एरियल। तो 3 तरह की हमारी स्टेम होती हैं, 3 पार्ट्स हैं स्टेम के, तीनों को डिवाइड कर दिया इस तरह से। तीनों में क्या होता है, अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं स्टेम में, जो कि जिसका फिर अलग अलग फंक्शन बन जाते हैं। जरूरी होता है कि स्टेम का हमेशा फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर किसी प्लांट को होल्ड करना हो। कई बार और भी फंक्शन करती हैं, किसी और से, मान लीजिए किसी और प्लांट से ज्वाइंट होना है, किसी और प्लांट के साथ कोई प्लांट वीक है तो उसकी स्टेम वीक है, वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता, तो क्या करेंगे, स्टेम डेवलप हो जाएंगे किसी छोटी सी रस्सी जैसी चीज में, जो सहारा देंगी उसे प्लांट को खड़े रहने के लिए, और वो किसी दूसरे प्लांट से चिपक जाएगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा और वहां से ग्रोथ करेगा। तो अलग अलग काम करते हैं। दूसरा कई बार स्टेम ये काम भी करती है कि कोई जानवर उस पौधे को खाना जाए तो क्या करते हैं, कांटे में बन जाती है स्टेम, कांटा बन जाएगी, जिससे क्या कोई जानवर खा नहीं पाएगा, तो ये भी फंक्शन आता है। तो अलग अलग तरह के फंक्शन है, कई बार फूड भी स्टोर करती है। तो इसके हमें अलग अलग वो पढ़नी है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। देखिए पहले अंडरग्राउंड से हमको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी 3 मॉडिफिकेशन इस तरह से है। देखिए 4 मॉडिफिकेशन यहाँ पे है जो हमें पढ़नी है, मॉडिफिकेशन। इसके बाद 4 मॉडिफिकेशन इधर है और 3 इधर है, 3 मॉडिफिकेशन यहाँ पे है एरियल में। तो हमें सारी पढ़नी है, सारी की सारी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और आई हुई है पहले पेपर में। तो देखिए पहले अंडरग्राउंड स्टेम को पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, ग्राउंड स्टेम। देखिए इसके बारे में बुक में एक लाइन लिखी हुई है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पेरिनेशन, कि अंडरग्राउंड स्टेम हमारी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, प्लांट है, कई बार क्या होता है उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती जिसमें वो ग्रोथ कर पाए, तो क्या होगा, पूरा प्लांट मर जाता है। कुछ छोटा सा पार्ट जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम, वो जमीन के नीचे रह जाता है, सेफ रहता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में। बाद में क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो पूरा जो अंडरग्राउंड स्टेम की छोटी से थोड़ी सी सेल्स थी, उस पूरी सेल से ही हमारे पूरा नया प्लांट बन जाएगा। तो जो क्या करती है, जो अंडरग्राउंड स्टेम ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर पाती है, बाकी पूरा प्लांट नहीं कर पाता, वो मर जाता है। लेकिन बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इससे पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, जो कि टफ कंडीशन में सर्वाइव करती है, कैन सर्वाइव इन टफ कंडीशंस एंड फॉर्म न्यू प्लांट, और नया प्लांट बना लेते हैं। ये होता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। बाकी जो दूसरे स्टेम होते हैं 2, सब एरियल और एरियल, ये काम नहीं कर पाते, वो मर जाती है जल्दी। तो ये होता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अब पढ़ते हैं इसकी मॉडिफिकेशंस, इसे एक बार देख लीजिए। देखिए इसकी मॉडिफिकेशन कौन कौन सी मॉडिफिकेशन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले हमारी ट्यूबर, राइजोम, उसके बाद कॉर्म,
और 1 मिनट। उसके बाद है हमारा बल्ब। तो ये 4 होती है हमारी मॉडिफिकेशन। इन 4 के बारे में पढ़ना है। ये 4 है, इन चारों के अलग अलग एग्जाम्पल है। पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके पढ़ने की होता क्या क्या है। सबसे पहले जो ट्यूबर है, इसका एग्जाम्पल पोटैटो होता है। राइजोम का जिंजर। देखिए एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछ जाते हैं पेपर्स में, क्या होता है एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। इस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएगा, ट्राई करिएगा। देखिए जिंजर और बनाना। कॉर्न का एक तो होता है कैलोकेशिया, और एक होता है एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस। और बल्ब का होता है अनियन। एक और होता है, इसको चलिए देखिए इसे, ये होते हैं हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशन। 4 हमें ये चारों यहीं पे पढ़ने हैं। अब देखिए ये तो हमने लिख लिया कि कौन कौन सी किसमें मॉडिफिकेशन किसमें मिलती है। अब इनका काम लेते हैं। इनका काम क्या है बेसिकली, इस वाली स्टेम का काम क्या है, यहाँ पे सबका एक ही काम है, फूड स्टोरेज करना। फूड स्टोरेज, खाने को स्टोर करती है, बस फॉर्म अलग अलग है। स्टोरेज, इनकी मतलब स्ट्रक्चर अलग होती है ना, तो उसके बेस पे हमने अलग अलग नाम दे दिए इनको। किसी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, किसी की स्ट्रक्चर कैसी होगी। जो हम पढ़ते हैं ना, आलू जो हम घर में खाते हैं, वो एक्चुअली जड़ नहीं होता, वो एक पेड़ की स्टेम होती है जिसको हम खाते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल आलू होता है, एक होता है शकरकंदी जो स्वीट पोटैटो होता है। आलू स्टेम होता है और शकरकंदी रूट होती है, दोनों में काफी फर्क है। रूट में क्या होता है, बर्ड्स नहीं होते और नोड्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई फ्लावर होगा। लेकिन स्टेम में सारी चीजें होती हैं, बर्ड्स भी होंगे, फ्लावर भी होंगे, नोड्स भी होंगे। तो उनमें दोनों में काफी डिफरेंस है दोनों चीजों का। तो देखिए इनमें पढ़ते एक बार, धीरे धीरे करके सारी स्टार्ट करेंगे। पहले ट्यूबर देखते हैं। ट्यूबर किसमें है, पोटैटो में। लिख लेते हैं लाइन से, पोटैटो। देखिए इसका होता कैसे है, ये आलू होता है हमारे घर में। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह से बर्ड होते हैं। बर्ड क्या होते हैं हमें बताया था, एक ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है, जिससे वहां से कोई नई ब्रांच निकलती है या नया फ्लावर निकल सकता है। यहाँ तो इसको क्या बोलते हैं, बर्ड होते हैं यहाँ पे। इस बर्ड को हम आई भी बोलते हैं, पोटैटो की आंख। यहां से क्या होगा, एक ग्रुप, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रुप, उसको हम बोलते हैं पोटैटो। ट्यूबर, जिसमें बर्ड होती है आई जैसी, उसको बोलते हैं ट्यूबर। ये हो गया पोटैटो का। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ना में कह रहे हैं कि पोटैटो में जो आई होती है वो एक बर्ड होती है, जिससे वहां से क्या होगा, नई ब्रांच निकल सकती है कोई, या कोई नया प्लांट निकल सकता है। और वो होती क्या है, पोटैटो एक स्टेम होती है। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं राइजोम। राइजोम कैसी थी, देखिए ये पेड़ है, जो स्टेम होती है ना इसकी नीचे जमीन के अंदर, वहां से होते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने लगती है प्लांट की। वो स्टेम ही नीचे तक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रही है, और फिर कहीं दूर जाके एक और नया प्लांट बना लेगी। क्योंकि प्लांट पे स्टेम पे बर्ड तो होती है, बर्ड से क्या होता है, कोई नई ब्रांच निकल सकती है। तो मान लीजिए यहाँ तो कोई बर्ड है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, यहाँ तो कोई बर्ड है, तो यहाँ से एक नई स्टेम निकल सकती है, ऐसी साइड भी हो सकती है। जहां जहां बर्ड होगा वहां से नई स्टेम निकल जाएगी, इस तरह से नई नई स्टेम बन जाएंगे और इसकी ग्रोथ होती जाएगी। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये होता है वर्टिकल। दोनों में फर्क होता है, याद रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है इसमें, किस किस में मिलता है, दो बताए थे। तो जिंजर में मिलता है,
जिंजर और बनाना दोनों में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम्स में कि कई बार कि स्टेम से किसी चीज की मान लीजिए कोई बर्ड होती है, बर्ड से ग्रोथ क्यों होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहां पे ये होता है कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, या फिर ऐसा कहीं भी आता है कि बर्ड हो या फिर किसी भी टिश्यू से ग्रोथ क्यों होती है? किसी की स्टेम से ग्रोथ होती है, यहाँ पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो क्यों रही है, क्यों हो रही है? बर्ड से हो रही है, क्योंकि बर्ड पे क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी है और उनसे ग्रोथ हो रही है। वाई क्वेश्चन होगा, वाई ग्रोथ अकर थ्रू बर्ड, बर्ड लिखा हो सकता है या फिर रूट लिखा हो सकता है, रूट भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, थ्रू बर्ड, रूट और स्टेम कुछ भी लिखा हो सकता है। आंसर सबका सेम ही है, बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मैटिक सेल्स। और कौन सी डिवीजन होती है सेल की, ये भी इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस डिवीजन होती है। हमेशा याद रखिएगा कि माइटोसिस डिवीजन होगी, मियोसिस नहीं होती कभी भी, ग्रोथ में हमेशा माइटोसिस होती है। तो इस तरह से हमारा होता है। जैसे एक क्वेश्चन और भी आता है कि पूछते हैं कोई प्लांट है उसकी रूट कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? माइटोसिस की ग्रोथ होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल से माइटोसिस डिवीजन होएगा, उससे ग्रोथ हो जाएगी। कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछते हैं कि फ्लावर कैसे बना, वो भी माइटोटिक डिवीजन से होगा। आगे हम पढ़ेंगे ऑफसेट, एग्जाम्स में आएगा पीछे कि ऑफसेट कैसे बनते हैं प्लांट्स में, तो उसका आंसर आता है माइटोसिस डिवीजन। इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो यार दो हमने पढ़ लिए ग्रुप, इसको नोट कर लीजिए एक बार। दो तरह के हमारे मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारा? बल्ब था। इसमें कैसी होती है स्टेम? काम एक ही है, फूड स्टोरेज। मॉडिफिकेशन देखिए बनी कैसे होती है, किस किस में होती है। एग्जांपल क्या है इसका? अनियन, अनियन वाला से देते हैं। अनियन, अनियन की कैसे होती है? अनियन ऐसे होती है, नीचे रूट्स होती है थोड़ी सी, और ऊपर ऐसे निकल रही होती है पत्ती से उसकी। एक के ऊपर एक छिलके लगे होते हैं उसमें काफी सारे। तो ये जो होते हैं ना छिलके, इनको बोलते हैं स्केल्स, फ्लैशी स्केल्स। इनमें क्या होता है? खाना भरा हुआ होता है। एक तरह की क्या है? स्टेम तो है जिसके अंदर फूड स्टोर है। किसमें मिला है? अनियन में मिलता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा है हमारा, कौन कौन से हुए? राइजोम हो गया, ट्यूबर। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? राइजोम पढ़ा, जिंजर में पढ़ा और बनाना में पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा हमने ट्यूबर पढ़ा, पोटैटो में पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने पोटैटो में पढ़ा ट्यूबर। उसके बाद हमने पढ़ा ये वाला बल्ब वाला, बनिया। बल्ब किस में मिलता है हमें? बल्ब मिलता है अनियन में मिलता है। इनके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट कौन सा बचा हमारा? कॉर्न। तो देखिए कॉर्न कैसी होती है? एक सर्कुलर स्टेम होती है, सर्कुलर स्टेम, गोल। जैसे ये पूरी एक स्टेम है, इसके ऊपर ऐसे लिपटी होंगी रूट्स, स्टेम और पत्तियां, और ऐसे ग्रोथ होती है इसकी ऊपर की तरफ। सर्कुलर स्टेम में आगे जो होंगी ये क्या होंगी? ब्रांचेस। इस तरह की ब्रांचेस होती हैं, ये होती है इसकी ग्रोथ। सर्कुलर है, सर्कुलर स्टेम। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैसी स्टेम मिलती है, स्टेम। इसके ऊपर बर्ड्स भी होते हैं, लेकिन स्टेम में तो बर्ड जरूर होंगे। ये हमें किस किस के अंदर मिलती है? एक तो
कैलोकेशिया और दूसरा एमॉर्फोफिलस। ये दो एग्जांपल है इसके। तो ये हमारे चार हमारे अंडरग्राउंड स्टेम कवर होते हैं। तो कौन कौन से पढ़े हमने? पहले पढ़ा राइजोम। राइजोम में क्या था? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती थी, नीचे से स्टेम दूसरी जगह तक पहुंच जाती थी और जहां पे बर्ड होता था वहां से नया प्लांट बनने लग जाता था। किस किस में मिला था? हमें बनाना में मिला था और जिंजर में मिला था। सेकंड हमने पढ़ा ट्यूबर पढ़ा था। ट्यूबर किस मिलता है? हमें पोटैटो मिलता है। इसमें क्या होता है? उसके ऊपर छोटी छोटी आई बन जाती है, बर्ड बोलते हैं हम, बर्ड आई। उससे क्या होता है? नई बर्ड आई, उससे क्या होगा? नया प्लांट बन सकता है। और उसे जमीन पर गाड़ देता हूँ क्योंकि स्टेम ही था, वहां से फिर नया प्लांट बन सकता है, तो वो हमें पोटैटो में अंदर मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा था बल्ब। बल्ब में क्या होता था? फ्लैशी स्केल्स होती थी जिनमें फूड सूट रहता था एक छिलके के फॉर्म में। एक के बाद एक हम निकाल देंगे छिलका तो अंदर दूसरा छिलका मिलता है। वो हमें किसमें मिलता था? अनियन में मिलता था। अनियन क्या होता है? पूरा छिलका ही तो होता है, खोलते जाओ अंदर भी और जो सारी प्याज होती है छिलका ही होती है, पूरी छिलके की फॉर्म में, एक के बाद एक लेयर्स की फॉर्म में, उनको बोलते हैं फ्लैशी स्केल्स। और लास्ट में पढ़ा कॉर्न। ये मिलता है एमॉर्फोफिलस में और कैलोकेशिया में। इसकी क्या होती है? सर्कुलर स्टेम होती है। सर्कुलर स्टेम में से ऊपर से क्या होगा? नई ब्रांच से निकलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन स्टेम गोल होती है। तो ये चार होती है अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सब एरियल पढ़ते हैं। सब एरियल में हमें चार मॉडिफिकेशन पढ़नी है। सब एरियल स्टेम, सब एरियल के में खासियत क्या है? नॉट प्रेजेंट कंप्लीटली अबव, ना तो पूरी की तरह कंप्लीटली जमीन के ऊपर होती है, एंड ब्लो, ग्राउंड, ना तो पूरी की पूरी ग्राउंड से ऊपर होगी और ना ही पूरी की पूरी ग्राउंड से नीचे होगी, बीच में होती है, उसको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। इसके अंदर हम चार मॉडिफिकेशन पढ़ ली। चार कौन कौन सी है देखिए। पहले आता है रनर। बुक्स में क्या है? इनके नाम नहीं दे रखे, डायरेक्ट एग्जांपल दे रखे, थोड़ा थोड़ा के बारे में लिख रखा है और उसके बाद में एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन सबके नाम भी पूछे जाते हैं पेपरों में। सकर, स्टोलन और ऑफसेट, ये चार हैं। इन चारों का एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कौन कौन से किस में आते हैं, जैसे बुक में दे रखा है, फिर इनको पढ़ेंगे होते क्या है। इसका एग्जांपल है ग्रास, जो एग्जांपल दे रखे हैं बुक में, ऑक्सैलिस, ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं। सकर के एग्जांपल दो दे रखे, बनाना और क्राइसेंथेमम, ये दो एग्जांपल इसके दे रखे हैं। स्पेलिंग पर देख लीजिए बुक से, बाकी दोनों नाम ठीक है। स्टोलन के दे रखे हैं मिंट और जैस्मिन, और ऑफसेट के दे रखे हैं पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का एक और नाम होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है इकॉर्निया क्रेसेप्स, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम वाटर हाइसिंथ का। ये आगे आएगा, हमारे 12th में आता है, लेकिन इनके एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब एक चीज होती है कि बनाने में क्या होता है, मिंट जैस्मिन में जरूरी नहीं होता कि सिर्फ एक स्टोलन ही मिलेगा। इनमें क्या होता है, एग्जांपल्स फ्लिप होते रहते हैं, कोई एग्जांपल इधर आता है, कोई एग्जांपल इधर आता है, क्योंकि इनमें कुछ में सारे ऐसा होता है, कोई सा किसी में मिल जाता है, कोई सा किसी में मिल जाता है, कोई फिक्स नहीं है कि इसमें यही मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कई बार कि कौन सा किस में लिखे। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी का डेटा है वो ये है कि जो उन्होंने दे रखे हैं, सकर के एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं, यहाँ पे मिंट जैस्मिन इसमें भी आ जाते हैं, रनर में भी आ जाते हैं कई बार ये। लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो स्टोलन के अंदर दे रखे हैं, तो हम स्टोलन के अंदर ही मान के चलेंगे कि एनसीईआरटी फॉलो करनी है हमें। रनर के एग्जाम्पल भी इधर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप होता रहता है, थोड़ा इधर उधर फ्लिप करते रहते हैं एग्जाम्पल फ्लिप।
तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करना है। तो हम सबसे पहले हम रनर के बारे में पढ़ते हैं। रनर कैसा होता है? देखिए रनर कैसा होता है। सबसे पहले रनर मान लीजिए ग्रास है, तो यहां से क्या होगा, कोई सी ग्रास छोटी सी जो होगी वो नीचे की तरफ दब जाएगी। मान लीजिए ऐसे हो गई दब के, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है एग्जाम्पल में क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बना रखी है अलग अलग क्लास। तो इस वजह से क्या होता है कई बार एग्जाम्पल में एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि वो रनर है या फिर स्टोलन है। तो अभी आगे देखेंगे स्टोलन और रनर बिल्कुल सेम सेम से लगते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। यहाँ से क्या होगा, ऐसे झुक जाएगी ग्राफ नीचे की तरफ, इस तरह जमीन के ऊपर आई और यहीं से क्या हुआ, नया प्लांट बन जाएगा। या फिर कई बार क्या होता है बीज वगैरह भी गिर जाते हैं, तो भी हो सकता है सीड फॉर्म। और इससे क्या होता है लेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे लेयरिंग आकर, लेयरिंग आकर एक के बाद एक लेयर। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो नया प्लांट बनेगा उसकी कोई छोटी सी ग्रास नीचे तरफ झुक जाएगी, उससे क्या होगा उसके बराबर में एक और नया प्लांट बन जाएगा। तो एक लाइन बन जाती है, लेयर हो जाती है, एक के बाद एक कॉपी बनती चली जाती है एक के बाद एक, इसलिए हम इसे लेयरिंग बोलते हैं। तो किस किस में मिलता है, ऑक्सैलिस और ग्रास में, दोनों में मिल सकता है। तो हो गया रनर। उसका कौन सा आता है, स्टोलन देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे क्या हो यहाँ पे क्या हो, छोटी सी ग्रास दब गई, ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन स्टोलन में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए लेयरिंग होती है यहाँ पे लेयरिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, पौधा होगा भाई, उसकी क्या होगी, छोटी सी स्टेम क्या होगी, लेयर ग्रोथ करेगी थोड़ी, पहले ग्रोथ होती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल स्लेंडर, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ स्टेम अकर, देन उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ होते होते धीरे धीरे जमीन को टच करेगी थोड़ी दूर पे, एंड देन टचेस ग्राउंड, ग्राउंड को बाद में टच करेगी, ग्राउंड, एंड न्यू प्लांट फॉर्म, देन न्यू प्लांट फॉर्म, न्यू प्लांट फॉर्म, वहां से फिर नया प्लांट बन गया फॉर्म। जहां पे क्या कोई ग्रोथ नहीं होती हॉरिजॉन्टल, छोटी सी जो ग्रास थी वो नीचे दबी और नया प्लांट बन गया। ऑफसेट में क्या हो, पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है ब्रांच की, बुक में लिखोगे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ स्टेम अकर, देन फाइनली आफ्टर सम टाइम इट टचेस ग्राउंड एंड न्यू प्लांट फॉर्म। ये एनसीईआरटी की लाइन एक बार पढ़िएगा जाती है, उससे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, जिसलिए थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों में। इसका एग्जाम्पल क्या था, मिंट और जैस्मीन। लेकिन मैंने जैसे बताया हमने कि ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का डाटा है वो यही है कि मिंट जैस्मीन स्टोरल में दे रखे हैं और रनर सकर ग्रास। रनर के अंदर कौन सा दे रखा है, ऑक्सैलिस और ग्रास। तो ये दो हो गए, इनको देख लीजिए, ये इसका है पूरा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ऊपर लेयरिंग हुई है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई है। देखिए एक बार से, नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद बचा है हमारा स्टोल सकर। सकर कैसा होता है, पहले सकर को देखते हैं। देखिए ये हमारी स्टेम होगी जमीन के ऊपर, ये नॉर्मल स्टेम है हमारी, स्टेम में क्या होगा, ये पूरी मेन स्टेम है,
यहां से क्या होगा, साइड से एक ब्रांच निकलेगी, पहले वो ग्रोथ करेगी, देन फाइनली वो जमीन से क्या होगा, बाहर आएगी और नया प्लांट बन जाएगी, न्यू प्लांट फॉर्म, न्यू प्लांट। तो ये होता है सकर। पहले क्या हुआ, यहां से एक न्यू ब्रांच, एक स्मॉल ब्रांच निकली, स्मॉल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम एंड ग्रो एरियली, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, एरियली एंड कम आउट और जमीन से बाहर आती है, फ्रॉम ग्राउंड एंड ग्रो एंड फॉर्म न्यू प्लांट, और नया प्लांट बना लेते हैं, फॉर्म न्यू प्लांट। ये होता है सकर। इस तरह यहाँ पे क्या होता है, सकर उनमें क्या होता है, स्टोलन में क्या होता है, ऊपर से क्या आती थी, जो लेयर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती थी, फिर नीचे झुक जाती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाता है, जो हमारी ब्रांच होती है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और उसमें ऊपर से नीचे आती थी। दोनों में फर्क है, उसमें दोनों में काफी फर्क है इन दोनों में। इसका एग्जाम्पल क्या है, बनाना और क्राइसेंथेमम, ठीक, ये दो है इसके एग्जाम्पल। इसे नोट कर लीजिए एक बार, फिर से बताना आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। लास्ट है हमारा ऑप्शन। चौथा है हमारा ऑफसेट। ये किसमें मिलता है, पहली बात इसके ये होता कैसे है, पहले होता है किसमें मिलेगा, वाटर प्लांट्स मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स लेते हैं। सबसे खासियत तो ये है इसकी, ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेगा, तो जमीन पे तो मिलना ही नहीं। एक्वेटिक प्लांट्स कैसे होता है, देखिए मान लीजिए पौधा है, नीचे स्टेम होगी, थोड़ी सी स्टेम के नीचे थोड़ी रूट होगी, स्टेम से क्या होगा, एक नई हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वाली ब्रांच निकली, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ब्रांच, जैसे उसमें निकलती थी ना हमारी राइजोम वगैरह में, ऐसे ही यहां पे होता है हॉरिजॉन्टल ब्रांच। जिससे क्या होगा, थोड़ी दूर बाद क्या होगा, यहाँ पे कोई बर्ड होगा, उससे एक और नया प्लांट बन जाएगा सेम, फिर वहां से क्या होगा, एक और नया प्लांट बन सकता है थोड़ी दूरी पे। बस फर्क क्या है इसमें, ये पानी के अंदर मिलता है, और ये एक सब एरियल स्टेम है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच। तो यहाँ पे भी एक तरह से लेयरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है कि ब्रांच, हॉरिजॉन्टल ब्रांच बनती है, और उससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ये इसकी खासियत है कि, और मिलता है किसमें, एक्वेटिक प्लांट्स में, हॉरिजॉन्टल ब्रांच ग्रोथ एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे घूमे, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं पूरे सर्कल में, न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या बताए थे, दो बताए थे, पिस्टिया और ऑफसेट, वो पिस्टिया और वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का क्या, वो साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिएगा, वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम होता है इकॉर्निया क्रैसिड्स, इकॉर्निया क्रैसिड्स, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार। वाटर हाइसिंथ क्या है, इकॉर्निया क्रैसिड्स, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। और वाटर हाइसिंथ का पूछा गया था एक बार एग्जाम्स में कि ऑफसेट्स इज फॉर्म्ड बाय, नीचे लिखा था मियोसिस, माइटोसिस और दो तीन और ऑप्शन थे, तो उसमें हमें माइटोस टिक करना था
क्योंकि जो भी पार्ट्स बनते हैं प्लांट के, चाहे कैसे भी पार्ट हो, स्टेम हो, रूट हो, लीफ हो, सारे माइटोसिस की ग्रोथ से बनते हैं। माइटोसिस होती है सेल्स में, जिससे क्या होता है नई सेल्स बनती है और नया पार्ट बनता है, कोई नया टिश्यू वगैरह बनेगा तो क्या होता है सिर्फ माइटोसिस से ग्रोथ होती है। तो आंसर माइटोसिस आना था उसमें। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट थी ऑफसेट्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस। माइटोसिस सिर्फ ऑफसेट चाहिए, बल्कि कोई भी पार्ट हो, फ्लावर हो, रूट हो, ट्री हो, स्टेम हो, सारे पार्ट जो भी बनेंगे हमारे माइटोसिस से ही बनते हैं। सिर्फ गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं हमारे मियोसिस से, बाकी उसके अलावा सारे जो होंगे वो बनते हैं माइटोसिस से। इवन प्लांट्स में क्या होता है स्पोर्स जो बनते हैं, जो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं डिप्लॉइड से, वहां होता था मियोसिस, बाकी उसके अलावा हर जगह माइटोसिस ही होता है। तो ये चारों हमारे खत्म होते हैं, हमारे सब एरियल स्टेम। नेक्स्ट आता है हमारा एरियल स्टेम। एरियल स्टेम इसमें भी कई हैं हमारे, इसमें 3 थे हमारे। कौन कौन से थे? एक तो हमारा थ्रॉन्स थे, थ्रॉन्स होते हैं इसमें। थ्रॉन्स का मतलब होता है कांटे, स्टिंग, कांटे बोल देते हैं स्टिंग्स। देखिए स्टेम होता है, सब एरियल के बाद पढ़ा हमने एरियल। एरियल में 3 तरह के मिलेंगे हमें। पहला तो थ्रॉन्स, थ्रॉन्स का मतलब होता है कांटे, स्टिंग। दूसरा होता है हमारा टेंड्रिल, टेंड्रिल ये क्या होता है? एक स्पाइरल ब्रांच होती है, स्पाइरल स्टेम, जिसका काम क्या होता है? किसी और प्लांट से चिपकने का, किसी और प्लांट से सहारा लेने का, स्पाइरल स्टेम। जैसे होती है ना, कई बार कहते हैं मटर का पौधा देखा, उसमें क्या होता है मटर का पौधे को छोड़ के जो दूसरे पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, मटर के पौधे में भी होता है एक पतली सी स्पाइरल सी ब्रांच निकली होती है, उसको बोलते हैं टेंड्रिल। लेकिन हमें स्टेम टेंड्रिल पढ़नी है। मटर के पौधे में लीफ टेंड्रिल होती है, वो आगे आएगा। यहाँ पे हमें स्टेम टेंड्रिल पढ़नी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, तो तीसरा होता है फाइलोक्लेड। क्लेड। और चौथा होता है हमारा क्लेडॉड। क्लेडॉड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो देखिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं किसमें कौन सा मिलता है। जो थ्रॉन्स मिलते हैं, जो स्टेम थ्रॉन्स होते हैं, ये जो होता है ना थ्रॉन्स और स्टेंड्रिल, ये लीफ से भी बन सकते हैं और स्टेम से भी बन सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा किसमें कौन किस चीज से बने हैं। जो स्टेम की मॉडिफिकेशन होते हैं वो स्टेम थ्रॉन्स होते हैं या स्टेम टेंड्रिल होती है, और जो लीफ की मॉडिफिकेशन से बनते हैं वो लीफ थ्रॉन्स या लीफ थ्रॉन्स या लीफ टेंड्रिल्स। तो हम यहाँ पे स्टेम वाली पढ़ रहे हैं, तो हम स्टेम वाली एग्जाम्पल लिखेंगे। कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा होती है। यहाँ पे कौन कौन से? सिट्रस और बोगेनविला। ये तो होते हैं स्टेम टेंड्रिल के एग्जाम्पल, स्टेम थ्रॉन्स के। एक आता है कैक्टस और ओपनशिया। इनमें जो थ्रॉन्स होते हैं ना कांटे, इनके अंदर होते हैं लीफ मॉडिफिकेशन, वो अभी आगे आएगा, लेकिन दोनों में कंफ्यूज ना हो। वो लीफ की मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम की नहीं होती। दूसरा आते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल के भी एग्जाम्पल है वाटरमेलन, ग्रेपवाइन, पंपकिन, कुकुरबिटा। ये चार है हमारे स्टेम टेंड्रिल के। एक आता है लीफ टेंड्रिल, जो लीफ की मॉडिफिकेशन बनेगा, लीफ टेंड्रिल।
ये आगे लीफ में आएगा, ये मिलता है हमें पी में। तो दोनों में फर्क है कि कौन सा किससे बना है, ये कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा होती है। फाइलोक्लेड इसके दो होते हैं, एक तो भी फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैटेंड, और एक होती है सर्कुलर। फ्लैटेंड वाला किसमें मिलेगा, ओपनशिया में, ओपनशिया, एक मिनट, ओपोइंशिया, और सर्कुलर किसमें मिलता है, यूफोर्बिया। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे फैमिली से काम नहीं चला सकते, जैसे हमने फैमिलीज का अरेंज कर दिया था ना, यहाँ पे कई बार गलत हो जाता है एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखिए। और क्लेडोन का मिलता है, ये मिलता है एस्पेरेगस में, बस का एग्जाम्पल याद रखना, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको एस्पेरेगस में। ये सारे एग्जाम्पल, एक बार इसकी फोटो ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कौन सा एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होती है। कौन सा किसके अंदर आता है, 4 हो गए यहाँ पे भी। तो देखिए आगे करते हैं, कौन सा कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं थ्रॉन्स। थ्रॉन्स क्या होता है, जैसे कांटे होते हैं, ये कब बनते हैं, देखिए थ्रॉन्स कब बनाए जाते हैं। क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, कोई जानवर उसे खाना दे, क्योंकि क्या होगा, कई बार क्या जानवर उसका पार्ट्स खा लेंगे, लीफ वगैरह, तो क्या होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वो नहीं होगा तो क्या होगा, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो प्लांट वैसे मर जाएगा। तो इससे क्या होता है, प्लांट को नुकसान हो जाता है, अगर कोई जानवर उसके ऊपर के लीव्स वगैरह खा जाए, तो ये चीजें ना हो, या लीव्स खा जाए, स्टेम वगैरह खा जाए, तो इस चीज के लिए ना हो ऐसा। इसके लिए क्या करता है, जो स्टेम है उसको थ्रॉन्स में डेवलप कर लेता है। और स्टेम की खासियत होती है कि स्टेम फोटोसिंथेटिक भी हो सकती है, लीफ और स्टेम दोनों फोटोसिंथेटिक हो सकती हैं, रूट्स नहीं होती, ये खासियत है। तो थ्रॉन्स क्या होती है, स्टेम है हमारी जैसे नॉर्मली, देखिए स्टेम है नॉर्मली, एक कांटों में बनने लग जाए, ऐसे खुद भी पतली होकर कांटे में बन जाए, अलग अलग तरह के कांटे निकल जाए इसमें, जो ब्रांचेस है सारी, और पतली हो जाए, भी कांटे में बन जाए पूरी पूरी। तो एक कांटे उग जाते हैं, जिसमें कांटे मॉडिफिकेशन हो गई, जो ब्रांचेस है वो कांटे में बदल गई, जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, और अलग तरह के कांटे उग गए, स्पाइन हो गई, इसमें स्पाइक्स उग गए, स्टिंग्स कांटे ही होता है, ये उग गए। किस, तो इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब होता है चराना, जो घास वगैरह खा जाते हैं जो जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह। प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग, भाई ग्रेजिंग से बचे पौधे, कैसे बचे, अपने जो स्टेम थे उसके ब्रांचेस वगैरह को कांटों में बना दिया और बच गए। किस किस में मिला, अभी लिखवाया था हमने, सिट्रस, लिखियो, सिट्रस और बोगेनविला, ये तो इसमें मिल गया। नेक्स्ट था हमारा टेंड्रिल था, टेंड्रिल में लिख लेते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग का, ग्रेजिंग को इधर लिख के। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा है हमारा, टेंड्रिल्स। अब देखिए, ये मान लीजिए स्टेम है, जो मॉडिफिकेशन होती है वो ब्रांचेस में होती है, उसी को हम स्टेम की मॉडिफिकेशन बोल देते हैं। जो ब्रांचेस की मॉडिफिकेशन हो गई वो कांटों में हो गई तो कांटों की बोल दिया हमने थ्रॉन्स मॉडिफिकेशन, टेंड्रिल में होगी तो टेंड्रिल की मॉडिफिकेशन बोल देंगे। जो ब्रांच निकल ली थी, मान लीजिए ब्रांच निकल ली थी, इस ब्रांच की जगह पे ब्रांच निकल के एक क्या हो, स्पाइरल ब्रांच निकली इस तरह से,
जो फ्लेक्सिबल भी होती है, स्पाइरल फ्लेक्सिबल ब्रांच। अब इसका काम क्या होगा, ऐसे कुछ पौधों में क्या होता है जो स्टेम होती है काफी मोटी नहीं होती, जिससे क्या होता है प्लांट सीधा नहीं खड़ा रह सकता ज्यादा लंबे टाइम तक, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होगी तो ग्रोथ सीधा नहीं खड़ा रह पाएगा, तो क्या होगा प्लांट सीधा खड़ा रहे, इस वजह से वो ब्रांच को करते हैं मॉडिफाई करके टेंड्रिल में आता है। अब इसके बराबर में अगर कोई प्लांट होगा ना, ऐसे मान लीजिए बड़ा सा, तो क्या होगा, ये टेंड्रिल उसके ऊपर लिपट जाएगी इस तरह से, और बस ये प्लांट सीधा खड़ा रहेगा, जो अनदर प्लांट है उसके सहारे से, अनदर प्लांट। तो ये करता क्या है, सपोर्ट देता है, इट हेल्प्स टू टेक सपोर्ट फ्रॉम अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट से सपोर्ट लेने में मदद करते हैं, फ्रॉम अनदर प्लांट, ताकि सीधा खड़ा रह सके अनदर प्लांट। मैंने बताया कि थ्रॉन्स और टेंड्रिल्स लीव से भी बन सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कंफ्यूजन ना हो कि वो लीव से बना है या स्टेम से बना है। ये दोनों जो एग्जांपल है ये स्टेम से बने, जो थ्रॉन्स बने। अगर लीव से पूछेगा ना तो लीव के दो देंगे, ओपनशिया और कैक्टस। इसमें जो थ्रॉन्स बनेंगे वो बनते हैं भाई उससे, लीव से, फ्रॉम लीव। इसको भी आगे बताऊंगा। और तो ये चीज याद रहे कि वो किससे बना है। ऐसी अगर टेंड्रिल बनेगी, जो टेंड्रिल बनती है पी में, वो बनती है लीव से, फ्रॉम लीव। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये पी से जो बनी है वो लीव से बनी है। अगर स्टेम से पूछे, स्टेम के दो एग्जांपल है, इसको नीचे लिखिए थोड़ा। स्टेम के जो एग्जांपल है वो यहाँ वाटरमेलन, कई सारे हैं, पंपकिन, कुकुम्बर, वो पीछे कुकुरबिटर लिख गए तो कुकुम्बर है, याद रखिएगा, कुकुम्बर और ग्रेप वाइन, चार है, तो चारों में पढ़ने हैं। पंपकिन है, ये तो भाई स्टेम से मॉडिफिकेशन जो है उससे बने टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल का क्या होगा, पी, नीचे लिखा है पी फ्रॉम लीफ, अगर लीफ से बनेगी तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कौन सा किससे बना है भाई। तो ये तो हो गए दो एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन, थ्रॉन्स और टेंड्रिल। नेक्स्ट आता है हमारा फाइलोक्लेड। अभी तक क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, सपोर्ट दे रहा था या फिर क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था। यहाँ पर ना स्टेम, लीव्स क्या होती है, कई बार क्या होता है प्लांट की जो लीफ है वो इतनी अच्छे से काम नहीं करती जितना अच्छे से स्टेम काम करता है। लीव्स का काम क्या है, खाना बनाना। खाना का मतलब क्या होता है, खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से। लीफ खाना ना बना के स्टेम बनाने लग जाए खाना, स्टेम ग्रीन हो जाए, स्टेम के अंदर क्लोरोफिल वगैरह आ जाए और वो उससे क्या बनाए, खाना बना जाए, तब होता है वो फाइलोक्लेड। थर्ड है फाइलोक्लेड। स्टेम से बनाएगा, यहां पे आओ, स्टेम बिकम ग्रीन, स्टेम ग्रीन हो जाएगी, एंड फोटोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक होगी, फोटोसिंथेसिस कर पाएगी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर पाएगी क्यों, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल आ गया और सब ग्रीन हो जाएगी। देखिए जैसे हम देखते हैं नॉर्मली जो प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट जो होते हैं, यंग प्लांट, उनमें क्या होता है, हरे कलर की स्टेम ही होती है पूरी, वो ब्राउन तो बाद में बनती है। तो जब हरे कलर की स्टेम होते हैं, शुरुआत में स्टेम भी काम करती है फोटोसिंथेसिस का। धीरे धीरे जब उसकी पत्तियां अच्छे से बड़ी होती है, तब क्या होता है स्टेम, और प्लांट बड़ा हो जाता है, तब स्टेम ब्राउन हो जाती है और सॉलिड हो जाती है, उस टाइम फिर लीफ करती है वो काम। लेकिन शुरुआत में सारे पूरा प्लांट करता है, जो ऊपर होता है जमीन के अंदर, स्टेम भी, लीफ भी, ब्रांच भी, सारी फोटोसिंथेटिक होती है। तो ये हो गया फोटोसिंथेटिक। अब या तो वो फ्लैट हो सकती है
फ्लैटेंड या फिर सर्कुलर हो सकती है। ऐसे होगी, देखिए स्टेम है, स्टेम चपटी हो जाए, उसके बाद थोड़े कांटे वगैरह भी हो सकते हैं। लीव्स क्या हो गई, लीव्स तो छोटी हो गई, कांटे वगैरह बन गई। तो ये स्टेम वगैरह उनमें मिलते हैं जिनमें कांटे वगैरह मिलते हैं, सिट्रस वगैरह मेरा जो आते हैं, सिट्रस ओपोन्शिया वगैरह जो होते हैं, ओपोन्शियम मिलता है। ओपोन्शियम में बताया था कांटे होते हैं जो कि लीफ से बने थे, लेकिन कांटे तो हैं, लीफ तो भाई कांटों में बन गई। तो अब लीफ का काम जो करेगा वो स्टेम को करना पड़ेगा। तो स्टेम का पतली हो गई, चपटी हो गई, फ्लैटेंड और मॉडिफाई हो गई कि ग्रीन हो गई, जिससे क्या हो, फोटोसिंथेसिस कर पा रही हो। किसमें मिला, ओपोन्शिया में। क्यों, क्योंकि जो लीफ था वो कार्टून बन गई। ओपोन्शिया में मिलते हैं तो फ्लैटेंड, और सर्कुलर किसमें मिलेगी, अगर सर्कुलर होगी उसमें सर्कुलर होगी पूरी, यहाँ जो चपटी है उसमें पूरी सर्कुलर होगी। काम वही होगा कैक्टस, लेकिन जो लीफ होंगी वो ये काम नहीं कर पाएंगी। कैक्टस में भी होता है, कैक्टस में इतना नहीं होता फाइलोक्लेड वगैरह, लेकिन हाँ उसमें भी थोड़ा थोड़ा होता है, सर्कुलर होती है उसमें भी। फिलहाल हमें बस यहाँ पे जो पढ़ना है एनसीईआरटी में पढ़ना है सर, यहाँ पे कौन सी होती है, यूफॉर्बिया होता है। कैक्टस में भी क्या होता है, लीव्स तो क्या होती है, कांटे बन जाती है, उसकी जो स्टेम होती है वो हरे कलर की होती है ना, वो भी वहां पे वही काम करती है, फाइलोक्लेड ही होता है उसमें भी, फाइलोक्लेड वो भी वही काम करेगा जो यहाँ पे ये वाला कर रहा है ओपोन्शिया वगैरह, उसकी स्टेम भी फोटोसिंथेटिक हो जाती है। यूफॉर्बिया इसको दोबारा देते हैं, फाइलोक्लेड ही होता है कैक्टस में भी, लेकिन हमें बस ये दो पढ़ने हैं, सर्कुलर, इसमें फ्लैटेंड होता है, इसमें सर्कुलर होता है, फाइलोक्लेड। ये हो गया फाइलोक्लेड, बस देख लीजिए दो एग्जांपल है बस, एक फ्लैटेंड और एक सर्कुलर। नेक्स्ट आता है हमारा क्लेडोड। क्लेडोड देखते हैं, लास्ट है। क्लेडोड कैसा होता है, देखिए नॉर्मली स्टेम है, ये एक ब्रांच निकलनी थी, ब्रांच है। अब क्या हो, कहीं पे ये ब्रांच निकल गया, जो क्या होगा, जो ब्रांच है वो लीफ में टूट जाए, लीफ बन जाए उसकी जगह, इस तरह से लीफ बन गई, जहां पर बननी चाहिए थी ब्रांच लेकिन बन गई लीफ, इसको हम बोलते हैं क्लेडोड। ये किसमें मिलता है हमें, ब्रांच स्प्लिट इनटू लीव्स। तो ये किसमें मिला हमें, किसमें मिलता है, एस्पेरेगस में। बस का एक एग्जांपल है एस्पेरेगस, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सारे में एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स को शफल करके पूछते हैं एक दूसरे के साथ, कोई सा कहीं पे कोई सा कहीं से, तो सबको रिलेट करना आना चाहिए हमें, कौन सा किसके साथ है, किसका एग्जांपल है प्रॉपरली। वो कब आएगा, जब हम सारे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। उसके लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसको डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हमारा स्टेम वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लीव स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे डीपीपी को सॉल्व करें जरूर। थैंक यू।